हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एफएमबीडीए का एग्जाम है दिसंबर 24 का। आपको लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहिए, इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा। एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एवरीथिंग इज कवर्ड इन द वीडियो। फटाफट शुरू करते हैं। मैं कवर करूंगा सबसे पहले दो लोगों के लिए, दो तरह के लोगों के लिए। वो स्टूडेंट जिनके दोनों ग्रुप के एग्जाम है और वो जिनके सिंगल ग्रुप के एग्जाम है। तो पहले दोनों ग्रुप वाले ना बहुत व्यस्त है, उनको खत्म करते हैं, उनके लिए जो डिस्कशन है वो खत्म करते हैं। और बाद बाकी अपने जो सिंगल ग्रुप वाले हैं वो बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बोथ ग्रुप वाले आ जाइए। बोथ ग्रुप वालों के लिए एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है दोस्तों। सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि आप यहाँ पे अपने जो सेशन है, ये गलत लिखा हुआ है, बट आप अपने जो सेशन है देखो बहुत तेजी से करना होगा। आप 15 तारीख को एग्जाम देकर के आओगे। जब अपना एफएमबीडीए से जस्ट पहले आप एग्जाम दोगे डायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम देकर के जब आप आओगे ना, तो उसके बाद में आपके सामने ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट सब कुछ रैप अप करना होगा। तो आप पूरा प्रैक्टिकल सल्टा करके ही सो सकते हैं, उससे पहले सोइएगा मत। रात को 1 बजे तक का पूरा रूटीन मैंने बना करके आपको दिया है, करेक्ट। और ये एम ठीक ही लिखा हुआ है यार, एम हो जाएगा। 1 PM क्या रहेगा, एम हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि रेशियो, कैश फ्लो और इसके अलावा कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला वो सब कंप्लीट करना होगा। लेवरेज करना होगा, डिविडेंड करना होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इसके अलावा वर्किंग कैपिटल। आप देख सकते हैं इसमें कोई ब्रेक वेक कुछ नहीं दिया है। 6 घंटे में आपको एफएम पूरा कंप्लीट करना होगा। अब आप सोचेंगे नहीं यार 6 घंटे में कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। ज्यादा क्या नहीं हो गया, आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर आपने ये 6 घंटे में 15 तारीख को रिवीजन एक बार का कंप्लीट कर लिया, आपके पास ज्यादा वैसे ऑप्शन नहीं है। आप बस फॉर्मूला देख लेना और हो सके तो एक आधा कोई क्वेश्चन कोई कैलकुलेटर पे कर लेना पर चैप्टर। मतलब टोटल 8-9 सवाल से ज्यादा आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे लास्ट डे पे ओवर कैलकुलेटर। ये आप कर लेना। 16 तारीख को सुबह उठ करके जब आपका एग्जामिनेशन होगा ना, तो एग्जामिनेशन से जस्ट पहले आपके पास में रहेगा सबसे पहले बीडी और एफएम थ्योरी कंप्लीट करने का एक तो टेंशन। तो बीडी और एफएम थ्योरी कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आपको 10 से 12 वाले टाइम पे मैंडेटरीली एमसीक्यू करने चाहिए। एमसीक्यू के लिए हमने आपके लिए बुकलेट शेयर करी थी, बुकलेट को रिव्यू करते जाना। आंसर्स पहले से बोल्ड किया तो वो आपके काम आ जाएगा। रिव्यू करके जाना, एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में एफएम की थ्योरी करने के लिए अगर आपको एक अलग से वीडियो लगेगा तो एफएम थ्योरी सर्च कर लेना। एफएम थ्योरी गौरव काबरा आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो, इसको देख लेना। एंड हाँ, बाद बाकी यार हमने जो बुकलेट्स जितनी भी बना रखी है वो सारी बुकलेट्स आप आराम से देख सकते हैं। ओके चलो, अब इस बीच में एक अनाउंसमेंट और है। वो अनाउंसमेंट ये है कि आप जब ये रिवीजन करने आएंगे तब तक हमारे मैराथन्स भी हो चुके होंगे, रिवीजन मैराथन। तो वो यूट्यूब रिवीजन मैराथन जो है वो लाइव तो कंप्लीट हो चुका होगा, पर उसे रिकॉर्डिंग में छोड़ूंगा आपके लिए। तो आप किसी भी चैप्टर को उस रिकॉर्डिंग के साथ में कंप्लीट करना चाहेंगे कर सकेंगे। टाइम स्टैम्प डाल दूंगा ताकि आपकी मदद हो जाए। ठीक है, ओके अब अपने आते हैं सिंगल ग्रुप वालों के साथ। सिंगल ग्रुप वालों के पास में है 1.5 डेज। तो 1.5 डेज में आप थोड़ा हौले हौले काम किया जा सकता है, बट स्टिल काफी काम करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखें 13 तारीख को हम क्या कर रहे होंगे। 13th को हम अपना एग्जामिनेशन देकर के आ चुके होंगे। एंड जब एग्जामिनेशन देकर के आएंगे तो उसके बाद 7 से 10 7 PM to 10 PM मैं आपके साथ रहूंगा लाइव यूट्यूब पे। एंड उस दौरान मैं आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड लेवरेज कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि आई विल बी फोकसिंग ऑन रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कंपैरेटिव कॉमन साइज एनालिसिस एंड इसके अलावा लेवरेज। इन सारे टॉपिक को 3 घंटे में पूरा ब्रशअप करवा दूंगा। यूट्यूब लाइव होगा, अगर करना हो तो मेरे साथ कर सकते हो, नहीं तो खुद से भी कर सकते हो, कोई ऐसा हड़बड़ नहीं है। पर अगर आप करना मतलब घबराते हो, आपको लगता है कि यार मेंटोर की दरकार है हमको लास्ट डे पे, तो आ जाना। यूट्यूब लाइव होगा 7 से 10 बजे तक का, एंजॉय करना उसमें। फिर अगले दिन 14 तारीख जो आगे आपका फाका डे होगा, पूरा दिन खाली आपके पास में। इस दिन अपने अगेन लाइव स्ट्रीम करेंगे। ये लाइव स्ट्रीम शुरू होगा सुबह 8 बजे। इन सब चीजों की वैसे अनाउंसमेंट जा चुकी है पहले से, ठीक है। 8 बजे शुरू होगा, मैं 4 बजे तक आपको 3 स्लॉट्स में इसमें कवर कराऊंगा। क्या क्या? फर्स्ट स्लॉट में मैं कवर कराऊंगा डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके बाद में 1 घंटे के ब्रेक के बाद में मैं कैपिटल बजटिंग और फिर 1 घंटे के बाद में वर्किंग कैपिटल कराऊंगा। 4 बजे मैं आपको शाम को रिलीज कर दूंगा। उसके बाद में भी आपके हाथ में टास्क रहेगा। आफ्टर दैट 1 घंटे का ब्रेक लेकर के 5 से 7 वाले टाइम पे आप बीडीए की थ्योरी कंप्लीट करना। 2 घंटा काफी होगा थ्योरी कंप्लीट करने के लिए। फॉर दोज हु हैव एनरोल्ड विद मी, आपको मैट के पीछे जो थोड़े बहुत पन्ने मिले हैं ना बीडीए के, अब वो आपको पता चलेगा उसकी क्या वैल्यू है। बहुत कम समय में पूरा बीडीए रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऑलरेडी एक तरह से है वो, तो उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। यू विल बी ग्लैड कि बीडीए अच्छे से 2 घंटे में हो जाएगा। इसके अलावा 8
से 10 वाला जो टाइम है इसमें आप एफएम थ्योरी करेंगे। मैं एफएम थ्योरी का ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो ये रहेगा आपका रेजिम। ये करने के बाद आप शांति में रहोगे कि यार हमने मोटा मोटी सब कुछ कर लिया है। अगले दिन सुबह उठ करके क्या करना होगा? अगले दिन सुबह उठ करके 8 से 10 वाले टाइम पे कोई प्रैक्टिकल मत देखना, जो देखना है थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेना एफएम का और बीडीए का। एंड इसके अलावा आप एमसीक्यूज देखना मत भूलना। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कम से कम 2 घंटे स्क्रॉल करके जाना, जितनी भी बुकलेट्स हमने आपके साथ शेयर करी है। मैंने एमसीक्यू को लेकर के काफी सारी बुकलेट आपके साथ शेयर करी है, उनको रिव्यू करके जाना। क्वेश्चन साथ में आंसर बोल्ड किए हुए हैं, आपका बहुत समय बचेगा। इनफैक्ट आप जब अपने सेंटर को जाओगे, जितनी भी देर लगेगी, किसी को 10 मिनट लगेगी, किसी को 1 घंटे भी तक लगेगी, अगर हो सके तो उस दौरान भी आप ये रिविजन एमसीक्यू का कर सकते हो बाय स्क्रॉलिंग ऑन योर स्मार्ट डिवाइसेस। तो वो बड़े आराम से हो जाएगा एंड दैट विल इंश्योर कि आप एग्जाम में जाकर के एमसीक्यू में फोड़ दें। ठीक है, अब एग्जाम में जब हम जाएंगे तो हमें क्या क्या करना है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई एग्जाम में जाते ही हमें अपना पेपर पैटर्न जो है उसके हिसाब से अपना फटाफट डिसाइड करना है कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। इन एन आइडियल सर्कमस्टेंस, यानी कि बहुत अच्छा अगर पेपर आ गया, तो उस केस में आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ने की तैयारी में रहिएगा। अब कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं ओके लेट्स स्टार्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया ना, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये, ठीक है, माय बैड, 1 तो यार एमसीक्यू है, करना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 को आपको छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये दोनों थोड़े लेसर स्कोरिंग है। अगर सब कुछ सही रहा तो, सही नहीं रहा तो ये अटेम्प्ट करेंगे, ऑब्वियसली हम जाएंगे कहां, पर इनको हम छोड़ेंगे। अगर हम इनको छोड़ते हैं तो हम पूरी थ्योरी को अवॉइड कर सकते हैं, पूरी थ्योरी, एफएम की भी अवॉइड, बीडीए की भी अवॉइड। बढ़िया है। तो अब भैया अटेम्प्ट कैसे करना होगा? तो पहले 30 मिनट्स में आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू तो कर ही लेना। एमसीक्यू एग्जाम से जस्ट पहले आप स्क्रॉल करके जाओगे एंड एग्जाम में जाकर के सवाल आएंगे, फटाफट 15 क्वेश्चन 30 मिनट में, 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना। मेरे ख्याल से यहीं पे आपके 20 प्लस आ जाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू एनहांस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन यू। इसके बाद में नेक्स्ट 60 मिनट्स में आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को टारगेट करना। 2 और 3 में आएगा आपके पास टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस के 3 क्वेश्चन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 1 क्वेश्चन। ये आप टारगेट अगर करेंगे तो 28 मार्क्स यहां पे कवर हो जाएगा। अगर पहले 1.5 आवर्स में आपने 58 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और इसमें 40 के आसपास आपका आने लग गया, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना जोर से शूट अप होगा कि आगे आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगेंगे। एंड टॉकिंग ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगले 30 मिनट्स में आपको क्या क्या करने हैं? डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज का इजी क्वेश्चन आएगा। डिविडेंड या फिर में आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में से एक, और लेवरेज का एक क्वेश्चन आएगा। ये महा इजी क्वेश्चन होगा। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको जरूर से कर लेना, 7A एंड 7B मिला करके। इसके अलावा 5A एंड 5B को करना कैपिटल बजटिंग में। ये बात ध्यान रखना कि 5A के बाद आपको 5B अटेम्प्ट करना है या फिर 5B के बाद आपको 5A अटेम्प्ट करना है। दूर दूर नहीं करना है, जो करना है बगल बगल में करना है। सो 5A एंड 5B दोनों कैपिटल बजटिंग से आएंगे, दोनों 7-7 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कर लेना बाद में, एंड वर्किंग कैपिटल को भी कर लेना बाद में। सो देखा जाए तो मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 को बाद में करने के लिए बोल रहा हूं एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 8 को बोल रहा हूं कि इन यूजुअल सर्कमस्टेंसेस तो इसको छोड़ ही देना ऑप्शंस में, जाहिर सी बात है। एंड कैसे पैटर्न फॉलो करना है? विल डू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, देन विल डू क्वेश्चन नंबर 2, 3, देन 7 एंड देन 5 और 6 में जाएंगे एंड 2 और 8 को स्किप करेंगे इन यूजुअल सर्कमस्टेंस। मेरे ख्याल से तो इतना करने से आपकी खूब तैयारी हो जाएगी। मैं आपके साथ बना हुआ भी रहूंगा। 3 घंटे डे 1 पे, 8 घंटे डे 2 पे, तो 11 घंटे का लाइव स्ट्रीम आप मेरे साथ ही कर रहे होंगे। तो 11 घंटे काफी अच्छा टाइम होता है टू कंप्लीट ऑल योर रिवीजन फॉर एफएम। उसके बाद का थ्योरी और एमसीक्यू आपको जाहिर सी बात है प्रिपेयर करना होगा। सो इट विल बी अ हेक्टिक रूटीन, बट कर लोगे यार, आप मैनेज कर लोगे। एग्जाम सर पे है, इतना तो हम लोग कर ही लेंगे। तो चलो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस ले लो। मिलते हैं अपने फाइनल डे पे, डी डे पे, जब हम लोग रिवीजन मैराथन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए एंड प्लीज अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।